सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं, जिसने दुनिया को दहला कर रखा है। रूस ने पिछली रात को किए गए ड्रोन हमले में यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में तबाही मचाई। वहीं खेरसोन में भी रूस ने क्लस्टर बम से तबाही का स्केल बढ़ा दिया है। हालांकि यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने रूस की लाइफलाइन माने जाने वाली तेल रिफाइनरियों पर बड़े अटैक्स किए हैं और रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब इस जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। जेलेंस्की ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जेलेंस्की ने ट्रंप से टॉम हॉक जैसी खतरनाक क्रूज मिसाइलों की मांग की है। अगर ट्रंप ने जेलेंस्की की इस मांग को पूरा कर दिया तो तबाही मॉस्को तक पहुंच सकती है। जंगी मैदान से आ रही इस उठापटक की खबरों के बीच सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के अंधेरे में आसमान से जमीन तक आग धधक रही है। ड्रोन कहर बरपा रहा है। धमाकों की गूंज कीव तक सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का मैदान जल रहा है। जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रात भर में रूस ने 115 ड्रोन दागे, जिनमें से 97 को यूक्रेन ने मार गिराया, लेकिन 17 ठिकाने खाक हो गए। ये वो मंजर है जब यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़पोरिज्जिया का सुपरमार्केट और गाड़ियां आग के दरिया में तब्दील हो गई। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस का हमला सिर्फ ड्रोन तक ही नहीं रुका। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन को क्लस्टर बमों से बांट दिया। एक एक धमाके से घरों की नींव हिल गई। इलाके का नक्शा बदल गया। हालांकि यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। रूस की रगों में भी दर्द घुस चुका है। यूक्रेन ने रूस के 38 में से 16 तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक कर दिया, जिससे 10 लाख बैरल से ज्यादा की क्षमता वाली रिफाइनरी पर असर पड़ा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल मांगी है। ये वही मिसाइल है जो अगर यूक्रेन के हाथ लगी तो मॉस्को तक हलचल मच जाएगी। अब समझना जरूरी है कि आखिर टॉम हॉक मिसाइल क्यों है गेम चेंजर। टॉम हॉक मिसाइल की मारक क्षमता करीब 1600 किलोमीटर है। टॉम हॉक मिसाइल से यूक्रेन सीधे मॉस्को तक निशाना साध सकता है। ये क्रूज मिसाइल आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम या परिस्थिति में किया जा सकता है लॉन्च। जीपीएस की वजह से भी इस मिसाइल को रास्ते में मोड़ा जा सकता है। अगर ये हथियार जेलेंस्की की सेना को मिलते हैं तो रूस के लिए युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि अब तक रूस ने लंबी दूरी से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। टॉम हॉक मिलने पर यूक्रेन भी उसी स्तर की जवाबी कार्रवाई कर पाएगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नाटो लगातार हालात बिगाड़ रहा है। अगर रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो धरती पर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। विशेषज्ञों की माने तो पुतिन का ये बयान एटमी जंग की तरफ इशारा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की नई जोड़ी मॉस्को को झुका पाएगी, या फिर पुतिन की चेतावनी सच साबित होकर पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगी। ड्रोन हमले, क्लस्टर बमों की बरसात, तेल रिफाइनरियों पर हमला और टॉम हॉक की नई डील, ये सब मिलाकर बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रही। हर दिन ये जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। आज तक ब्यूरो। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे रूस ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में कहर बरपाया है। आपको बड़ी स्क्रीन पर अब ये दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर कितना बारूद दागा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोनों से अटैक किया, और ये भी हम आपको बड़ी बातें क्या है इस अटैक की सबसे पहले आपको इस बड़ी स्क्रीन पर वो समझाने की हम कोशिश करते हैं। पहला अपडेट, यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त ड्रोन अटैक देखा गया। 500 से ज्यादा यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोनों से हमले किए गए हैं।
सिर्फ कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। रूस ने किंजल मिसाइल से 40 मिसाइलें भी दागे, यानी ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। शाहिद ड्रोन से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए गए, ना सिर्फ कीव बल्कि कई बड़े शहरों पर हमले किए। कीव में ही 4 लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यानी अब पूरे यूक्रेन के अंदर एक तरीके से अलर्ट है। हालांकि ये अलर्ट लंबे समय से है, लेकिन अब जिस बड़े ड्रोन अटैक की हम बात कर रहे हैं उसके बाद स्थिति या फिर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब यूक्रेन की होती जा रही है।